कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये धर्म होता क्या है? आज हम इस विषय को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और हाँ, अंत में धर्म का एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला भी है जो हमेशा याद रहेगा। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये सवाल तो हजारों सालों से लोगों के मन में है, और इसका जवाब हमारे इतिहास और हमारी साइकोलॉजी दोनों में ही छिपा है। हाँ, 10,000 से भी ज्यादा, ये नंबर सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? यही नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें हजारों साल पीछे हमारे पूर्वजों के समय में जाना होगा। जरा सोचिए, हजारों साल पहले का इंसान, ना कोई साइंस ना टेक्नोलॉजी। आसमान में बिजली कड़कती है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई ऊपर गुस्से में है। बाढ़ आ जाती है तो लगता है कोई ताकत नाराज हो गई है। तो इस तरह जो चीजें समझ नहीं आती थीं, उन्हें समझने के लिए कहानियां बनने लगीं। और शायद यहीं से धार्मिक सोच की नींव रखी गई। लेकिन धर्म सिर्फ डर या कहानियों से नहीं बना। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण भी था। जैसा कि ये कोट बताता है, धर्म ने लोगों को एक साथ लाया, स्वार्थ को कम किया और एक टीम की तरह मिलकर काम करने में मदद की। और उस जमाने में मिलकर रहना ही तो जिंदा रहने की सबसे बड़ी शर्त थी। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। आज हम धर्म को, मतलब रिलीजन को, जिंदगी का एक अलग हिस्सा मानते हैं। पर मजे की बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में ये विचार ही अपने आप में बहुत नया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1200 के दशक में रिलीजन का मतलब कुछ और ही था। फिर 1500 में इसका इस्तेमाल चर्च और राज्य को अलग अलग करने के लिए होने लगा। और हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म जैसे शब्द तो सोचिए 1800 के दशक में जाकर बने। मतलब धर्म की हमारी आज की जो समझ है वो पिछले कुछ 100 सालों में ही बनी है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। पुरानी भाषाओं में जैसे संस्कृत, हिब्रू या अरबी में रिलीजन जैसा कोई एक शब्द था ही नहीं। संस्कृत में धर्म का मतलब था जीने का सही तरीका या कर्तव्य। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, ठीक वैसे ही इंसान का धर्म है इंसानियत। ये कोई अलग से मानने वाली चीज नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी ही थी। मशहूर समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने एक बहुत सरल विचार दिया। उन्होंने कहा कि हर समाज में कुछ चीजें पवित्र या सेक्रेड मानी जाती हैं, जैसे कोई मंदिर, कोई त्योहार या कोई खास किताब। और बाकी सब कुछ साधारण या प्रोफेन होता है, मतलब हमारा रोजमर्रा का कामकाज। धर्म बस इसी फर्क पर टिका होता है। अक्सर ये बहस होती है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो अलग अलग सवालों के जवाब देते हों? चलिए देखते हैं कैसे। ये कॉन्सेप्ट इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखिए, विज्ञान पूछता है कैसे, बारिश कैसे होती है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वहीं दूसरी तरफ धर्म पूछता है क्यों, हमारा यहां होने का मतलब क्या है, हम एक अच्छा इंसान क्यों बनना चाहिए। दोनों के अपने अपने डोमेन हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो इन सारे बातों को समझने के बाद अब समय आ गया है उस सिंपल फॉर्मूले का जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। एक ऐसा फॉर्मूला जो धर्म को समझने में आपकी हमेशा मदद करेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है विश्वास, किसी पवित्र चीज में यकीन करना। फिर आते हैं अनुष्ठान, यानी उस विश्वास से जुड़ी हुई प्रथाएं या रिचुअल्स। जब बहुत से लोग इन दोनों चीजों को एक साथ मानते हैं तो बनती है एक नैतिक समुदाय। और आखिर में ये समुदाय जीने के लिए कुछ नैतिक मूल्य बनाता है। बस ये हैं धर्म के 4 स्तंभ। तो अगर हम इन सब को एक बहुत ही सरल समीकरण में डालें तो ये कुछ ऐसा बनता है। धर्म यानी बिलीव्स प्लस रूल्स प्लस वर्शिप प्लस मॉरल वैल्यूज, मतलब विश्वास, नियम, पूजा और नैतिक मूल्य। यह है इसकी सबसे सीधी और साफ परिभाषा। या अगर इसे और भी सरल करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धर्म एक गाइड की तरह है, एक ऐसा सिस्टम जो जीवन को एक दिशा देता है और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। बस इतना ही। तो अब एक सवाल आपके लिए। आज की इस दुनिया में आपके हिसाब से धर्म का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।